Hey, hello everyone. So welcome back to We Learn English Easily. So today again we are here with another chapter. और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 3rd की बुक मैरीगोल्ड का चैप्टर द येलो बटरफ्लाई. So before starting the chapter, let's understand the meaning of the title. Yellow, it's a color, and butterfly it means तितली. तो specifically और particularly हम यहाँ एक तितली की बात करने वाले हैं which is yellow in color. Okay, so let's start. A yellow butterfly flew around in सोनू's garden. एक पीले रंग की तितली जो कि सोनू के बगीचे में यहाँ वहाँ या चारों तरफ उड़ रही थी. सोनू saw the butterfly. सोनू ने उस तितली को देखा. He ran to catch it. और वो इसे पकड़ने के लिए दौड़ा. The butterfly flew to the rosebud. उसके बाद जो तितली है वो गुलाब की मतलब जो फूल खिलने से पहले जो पोजीशन होती है ना जिसको हम कहते हैं कली, तो उस पर जाकर बैठ जाती है. It sat on a red rose. वो एक खिले हुए लाल सुंदर गुलाब पर बैठ जाती है. Now I can catch it, said सोनू. तो सोनू ने कहा, अरे अब तो मैं इसे पकड़ सकता हूँ. He walked slowly and silently to catch the butterfly. वो बहुत ही धीरे से चुपचाप से जाता है तितली को पकड़ने के लिए. He came closer and closer and still closer, but then वो उसके पास जाता है और पास जाता है और बिल्कुल नज़दीक जाता है और तब Off flew the butterfly. तितली उड़ जाती है. Where did the butterfly go? अरे तितली कहाँ गई? Near the garden was a pond. बगीचे के पास ही एक तालाब था. In the pond was a white lotus. और तालाब में एक सफेद रंग का कमल का फूल था. Around it grew round leaves. और इसके चारों ओर गोल गोल पत्तियां लगी हुई थी. They floated in the water. और वो पानी में तैरती थी. Butterfly sailed on a floating leaf. सोनू went splash into the water and then तो जो बटरफ्लाई थी वो ऐसी ही तैरती हुई पत्ती के ऊपर बैठ जाती है. सोनू went splash. और सोनू जो है वो छपाके मारता हुआ पानी के अंदर जाता है और तब off flew the butterfly. तितली उड़ जाती है. Where was it? अरे कहाँ गई? सोनू looked up. सोनू ने ऊपर देखा. He looked down. उसने नीचे देखा. Near the wall was a peach tree. और दीवार के पास ही एक आड़ू का पेड़ था. It had pink flowers. इसकी सुंदर गुलाबी फूल थे. The butterfly sat on a pretty flower. जो तितली थी वो एक बहुत ही सुंदर से फूल पर बैठ जाती है. I can catch you. मैं तुम्हें पकड़ सकता हूँ. Shouted सोनू. सोनू चिल्लाता है. He climbed up the tree. वो पेड़ पर चढ़ता है. Up he climbed. चढ़ता है और ऊपर चढ़ता है but back it flew. वो फिर से उड़ जाती है. Down from the tree. पेड़ के नीचे से मतलब वो अभी उड़कर पेड़ के नीचे आ जाती है. सोनू jump down too. और सोनू भी नीचे उतर जाता है. He chased the butterfly. chase का मतलब होता है पीछा करना. वो तितली का पीछा करता है. From the rose गुलाब के फूल से, फिर कमल के फूल तक, फिर आड़ू के पेड़ तक. बट लेकिन he could not catch the butterfly. वो तितली को पकड़ नहीं पाता है. सोनू could not see it at all. अब सोनू को वो कहीं नहीं दिखती है. He looked everywhere. वो उसे सब जगह देखता है. At last he saw the butterfly. और लास्ट में अंततः उसको तितली दिखाई देती है. There was a big spider's web in the peach tree. उस आड़ू के पेड़ में एक बड़ा मकड़ी का जाल था. The butterfly was caught in the spider's web. तितली जो है वो उस बड़े मकड़े के जाल में फंस गई थी. It looked sad. ये बहुत ज़्यादा दुखी दिखाई दे रही थी. As it tried to escape. जैसे कि इसने बहुत ज़्यादा बचने की कोशिश की, इससे निकलने की कोशिश की. It fluttered its wings. इसने अपने पंख फड़फड़ाए. It twisted and turned. मुड़ी घूमी. But it could not escape. लेकिन वो बच नहीं पाई. The spider's web held it tight. उस मकड़ी के जाल ने उसे बहुत कसकर पकड़ लिया था. Poor butterfly. बेचारी तितली. In the middle of the web was a big spider. और जाल के बीच में ही एक बड़ा सा मकड़ा था. It looked hungry. वो भूखा दिखाई दे रहा था. He wanted to catch the butterfly. वो तितली को पकड़ना चाहता था. Closer and closer crawled the black spider. Crawl का मतलब होता है रेंग का चला. तो वो जो मकड़ा है, काला मकड़ा, वो बिल्कुल धीरे 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 चल करके उस तितली के पास आता है. Before the hungry spider could grab it. इससे पहले कि वो भूखा मकड़ा उस बेचारे तितली को पकड़ पाता, सोनू दौड़ता है.
and he caught the butterfly. और वो तितली को पकड़ लेता है. It was so pretty. ये बहुत सुंदर थी. It had black spots on its yellow wings. इसके पीले पंखों पर काले काले धब्बे थे. सोनू लव द लिटिल बटरफ्लाई. सोनू को ये छोटी प्यारी तितली बहुत पसंद आती है. बट इट लुक सैड इन सोनूज हैंड. लेकिन वो सोनू के हाथों में बहुत दुखी दिखाई देती है. सोनू वॉन्टेड इट टू बी हैप्पी. और सोनू से खुश करना चाहता था. तो सेड सोनू, फ्लाई अवे, जाओ, उड़ जाओ, सोनू ने कहा. ही लेट द बटरफ्लाई गो. उसने तितली को जाने दिया. इट सेट ऑन द रेड रोज. और वो जाकर एक सुंदर लाल गुलाब पर जाकर बैठ गई. इट फ्लू टू द पीच ट्री. वो वापस से उस आड़ू के पेड़ पर जाकर बैठती है. एंड देन सेल्ड ऑन अ लोटस लीफ. और एक सेल का मतलब होता है एक तरीके से जल यात्रा करना. इट फ्लू मैरीली फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर. और ये खुशी से एक फूल से दूसरे फूल पर उड़कर जाती है. सोनू वॉच्ड इट फ्लाई एंड फ्लाई. सोनू इस द बटरफ्लाई फ्लू ऑल अराउंड सोनूज गार्डन. जो तितली है वो सोनू के गार्डन में सब जगह घूमती है. हैप्पी एंड फ्री वंस अगेन. वापस से एक बार खुश और आज़ाद हो जाती है. सो लेट्स सी द न्यू वर्ड्स. एस्केप का मतलब होता है बचना. पोंड तालाब. पीच आड़ू. क्लाइंब चढ़ना. कैच पकड़ना. मिडिल बीच में. हंग्री भूखा. फ्लोट तैरना. शाउट चिल्लाना. चेज पीछा करना. फ्लटर फड़फड़ाना. ट्विस्ट मोड़ना. ओके, लेट्स सी द क्वेश्चन एंड आंसर. Where did Sonu first see the yellow butterfly? Sonu first saw the yellow butterfly in his garden. Name 3 places where the butterfly rested. The butterfly rested on a rose bud, on a lotus leaf, and on a pink flower of a peach tree. Why did Sonu chase the butterfly? Sonu loved the yellow color of the butterfly. That's why he chased the butterfly. Why did Sonu let the butterfly go? Sonu let the butterfly go because the butterfly looked sad in his hand and Sonu wanted to make her feel good. That's why he let the butterfly go. Okay? So this was the chapter. I hope आपको समझ में आया होगा. But still if you have any doubt then you can tell us in the comment section. I'll make a separate video for you. Till then, do subscribe the channel and hit the bell icon. Thank you. Thanks for watching.